जितना जल्दी अंतिम संस्कार हुई उतना जल्दी रीतू के आत्मा के शांति मिली। रीतू के जियते मैं तू हट के से सजाना पाई, लेकिन इन करे के मरना के बाद अपना हाथ से इन करे खातिर चिता सजाई मैं। चिता के मुखाग्नि देंगे। जितना जल्दी रीतू भाभी के अंतिम संस्कार हो जाए उतनी अच्छा रही। अब ज्यादा देर करल ठीक नहीं खे। ई लोग का नाटक कइले बाड़े, हमार बस चलत तब हम कब्बे अंतिम संस्कार कई के सब निपटा दिले। तो एजा हमार घर में का करत रहा? एजा काहे आइला? काय प्रीति, हमको देखकर खुशी नहीं हुआ का? खुशी ना हो, अगर तहरा के हुए एजा देख ली ना तो बहुत बड़ मुसीबत हो जाई हमरा खातिर। और वैसे भी हम तो तहरा के मंदिर आए खातिर कहले रहनी ना, तो हमार घर काहे खातिर आइला? अरे मंदिर में हम तुमसे मिले ही कहाँ? वैसे बता दें, यहाँ आने का हमारा कोनो खास प्लान नहीं था। वो तो खबर सुने हम ऋतु की मौत की। ये खबर सुनने के बाद यहाँ आने से खुद को कैसे रोक पाते? बताओ तुम ही। धीरे बोलो। पूरा परिवार एहजा बैठ के मातम मनावता, पर अचानक प्रीति कहवा चल गई। अभी कुछ देरी पहले ते एहजा बैठल रहली। हम तेरे सामने हाथ जोड़ा करनी है, अभी तो एजा से चल जा, प्लीज एजा से चल जा। ठीक है थी, हम तो यहाँ ये सोच के आए थे कि तुम अपने घर में हमारा वेलकम करोगी, लेकिन तुम तो घर आए मेहमान को भगा रही हो। हमार मजबूरी समझे की कोशिश कराओ। रीतू भाभी के मरला के बाद घर के माहौल ठीक नहीं थे, और हम नहीं चाह कि अभी तहरा वजह से ही मातम के माहौल में और कोनो बड़ा हंगामा खड़ा हो जाए। समझे की कोशिश करा। तुमको क्या लगता है प्रीति, हम यहाँ माहौल खराब करना आए हैं? अगर तुम हमारे बारे में ऐसा सोचती हो ना, तो बहुत गलत सोचती हो प्रीति। फोन किए थे नाम में, मिलना चाहते थे नाम से। मंदिर के बाद चाय वाले को रुद्राक्ष दिए थे ना हमारे लिए, ये देखो पहने भी हम। ये रुद्राक्ष हमरा के दे दो। अरे इस गुंडे को इस समय कौन सा काम याद आ गया? चलो अच्छा ही है जो ये जा रहा है। अगर यहाँ रहता तो मैं कुछ भी करने जाती तो मुझे टोकता जरूर। इस घर में कितना भी कुछ हो जाए, रोज रोज खाना तो खिलाना पड़ेगा। अरे तुम तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे हम तुम्हारे दोस्त ना ही दुश्मन है। ऐसा बात नहीं खे हो, तू हमार दोस्त पड़ा, लेकिन अभी एजा के परिस्थिति समझे की कोशिश करा। अभी तहार एजा से चल गई ही ठीक रही। तुम तो हमारा चरित्र जानती हो ना प्रीति, हम जहाँ जाते हैं अपनी मर्जी से जाते हैं, और वापस भी आते हैं तो अपनी ही मर्जी से आते हैं। लेकिन अगर तुम इतना विनती कर रही हो तो हम तुम्हारा विनती सुन लेते हैं। अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन जल्दी मिलेंगे। ओम नाम है हमारा, हमको सबके बारे में सब कुछ पता है। चलते हैं। वैसे उस दिन मंदिर में सब कुछ ठीक था ना, हमको मिलने बुलाए और हमसे मिले भी नहीं। देखो ओइजा हम पूरा परिवार के साथ रहनी, अगर तारा से मिलत हमरा के केहू देख लेत ना तो बहुत बड़ गड़बड़ हो जाए। यही से हम तारा से ना मिले। वैसे इतना ही डरता बुलाए का है। वैसे बता दें,
कोनो देखा नहीं था हमको वहां से। चलते हैं। प्रीति, अरे अंदर इतना कुछ होगा था और पूरा परिवार के जन अंदर बैठल बा, तू ऐसा अकेले बाहर काहे खड़ा बाड़ू? ओ नागेश जी, हम ओ का भाई प्रीति, बोला ना। तेरे हाथ में का बा? बोला प्रीति, का ले बाड़ू हाथ में? अरे दिखावा ना। अरे कहाँ पर तेरा हाथ में? दिखा। ये तो वही रुद्राक्ष बाना जे हिला गए रहे। हाँ, ई उहे बा। फिर ये अचानक से कैसे मिल गई? तो बस में छूट गई रहे ना? हाँ नागेश जी, वो कहा ना कि हमरा के लागत रहे कि शायद ही बस में गिर गए होके, लेकिन ये तो एजे रहे। एजे? हाँ, वो शायद घर से निकलत समय ना कहीं एजे गिर गई हुई, तो अभी देखी ना अचानक से हमरा के मिल भी गई। अब हम ना जाते नहीं। हमरा के त लागत रहे कि बस हम ही तरह से अपन सच्चाई छुपावत आनी, लेकिन शायद तू हमरा से कुछ छुपावत आरू। लागता कोनो छोट मोट ना, बल्कि कोनो बहुत बड़ बात बा। अब बात चाहे छोट होके या बड़, हमरा से तू कोनो बात ज्यादा दिन ना छुपा पाई बू प्रीति। जहाँ सबके रुद्राक्ष रखल हुई, ये रुद्राक्ष भी हम ओहिजे रख देता नहीं, बाद में केहू के कुछ पता न चले। लेकिन रुद्राक्ष हुई कहाँ? पानी में। प्रीति, तू एजा का करे ताड़ू? वहाँ बाहरे सब लोग बैठल बा, ऊ लोगन के छोड़ के तू एजा हमार कमरा में का करे ताड़ू? माई ये देखी ना, ये रुद्राक्ष की माला हमरा से हेरा गई रही ना, तो हम यही माला रखे आयल रहनी है एजा। पर तू तो अपन रुद्राक्ष के माला हमरा के दे चुकल बाड़ू, फिर ये दूसरा रुद्राक्ष के माला कहाँ से आई? दरअसल माई वो कहा ना कि रितु भाभी हमरा के देले रहली कि भोला जिया जी अगर वापस लौटी है ना तो हम उनका के दे देती, पर भोला जिया जी तो आइलन ना, तो यही से हम ही रखे आयल रहनी है और कमरा में सब रुद्राक्ष माला के साथ। ये तू हमार अलमारी काहे खोलू? माला अलमारी में रखे खातिर वहाँ सुरक्षित रही ना, यही से। दा हम रखे, हम रख दे। पर आज के बाद हमरा से पूछले बिना हमार अलमारी कबो मत खुलिया। ठीक बाबा। आंटी जी, प्रीति आप दोनों यहाँ हैं? का भाई? बाहर जाकर देखो, मितवा ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया है, वो किसी की भी नहीं सुन रहा है। चलिए चलिए माई।
मिथलेश, ई तू का करे जाता रहा? हाँ, सदियों से चला आइल परंपरा के तू तोड़ देबा का? हाँ भैया, ये तो संभव नहीं है। ऐसा होत ना हम कबो देखले रहनी ना कहीं सुनले रहनी, तो ये कैसे हो सकेला? मिथलेश, हमरा के पता बा कि तू ऋतु से बहुत प्यार करत रहला, यही से तू जज्बाती भी हो जाता। एक बार फिर से तू सोच के देखा भाई, ये जो तू करे कहता रहा वो संभव नहीं खे। का भइला नागेश जी, का संभव नहीं खे? रे मिथलेश जिद पकड़ ले बाड़े। कैसन जिद? का भइला भैया? ऋतु के अंतिम संस्कार करे खातिर ऋतु के शव के हम शान घाट नहीं खिले जाई चाह। लेकिन भैया ये कैसे हुई? अगर भाभी के लाश शमशान घाट ना जाई तो अंतिम संस्कार कैसे हुई? मितवा ऋतु का अंतिम संस्कार शमशान घाट पर नहीं बल्कि कहीं और करना चाहता है। कहीं और? लेकिन कहवा? मितवा ऋतु का अंतिम संस्कार इस घर के हाथे में करना चाहता है। ऋतु एक घर के बहू रही, ये परिवार के सदस्य रही, काहे घर के मर जिला के बाद ये घर परिवार से इनके के अलग कर दी? आप लोग बताइए ना, ये हमरा से तो ना हुई, ये हम ना कर पाई, ना ही हम करब। ऋतु जब जियत रही तई घर के रही, ऋतु के मरला के बाद ऋतु ये घर में ही रह जाती, यही घर में। ऋतु के अंतिम संस्कार हम घर के हाथा में ही अंतिम संस्कार करो। बेटा, अपने आप के संभाला। हे मिथलेश, हमारी बात के समझे की कोशिश करा बेटा, हमारी बात के ध्यान से सुना। एगो लड़की के ये सपना होला जब ओकर बियाह हो तो ओकर डोली ओकर ससुराल जाए, और जब वो ससुराल जानी ना तो ओकर आखिरी सपना ये होला जब ओकर आरती उठे ना ओकर ससुराल से उठे। हाँ बेटा, पहला सपना बाबूजी के घर से ससुराल, और दूसरा सपना ससुराल से भगवान जी के पास। और ये तू तो का भगवान भी ना बदल सकेले, जब तक ऋतु के आरती यहाँ से ना उठी ओकर आत्मा के शांति ना मिले बेटा। का तू चाहता ना हमने के ऋतु के आत्मा ऐसे ही भटके? ना चाहता ना बेटा, तब ऋतु के आत्मा की शांति के खातिर ऋतु के शमशान घाट ले जाए के पड़ी। हे बेटा, ये विधि के विधान बा। अरे भाई, हमरा से ना हो पाई, हमरा से ना हो पाई। मितवा, आंटी जी ठीक बोल रही है, अपने आप को संभालो, अब समय आ गया है ऋतु को अंतिम विदाई दे देगा। जितना जल्दी अंतिम संस्कार हुई उतना जल्दी ऋतु के आत्मा के शांति मिली। भाई ठीक बेटे, ऋतु के अर्थी के शमशान घाट ले जाए खातिर हम तैयार हैं, लेकिन हम ऋतु के चिता के अपने हाथ से सजा ऋतु के जियते में सुहाग के सेज के तो सजाना पड़ी, कभी मौके न मिलल मैं, लेकिन इनकर के मरना के बाद अपना हाथ से इनकर खातिर चिता सजाई मैं।
ई तो हो सकेला ना। मैं दिए कैला से हमरा ऋतु के आत्मा के शांति मिल जा, हमरा के करे दिया जा। अर्थी के सामान लेके आई। अर्थी पे रीतू जी का रखी। ये ले चुनरी और माला अर्थी पे चढ़ा दे। सत्य है, राम नाम 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 सत्य है। रुआ चिंता मत करी, हम बहुत संभाल के जाए। काहे कि वापस आके अपन जिंदगी के एक नया शुरुआत जी करे के बाद। हाँ सात फेरे ले ले ही।
चिता के मुखाग्नि देई। पंडित जी तन ही पकड़ी था का भाई महेश, ये हमरा का काहे के देत बा? पकड़ी ना। मिसलेस का भाई पंडित जी जो कहता रहा कही ना। मुख अग्नि दा बेटा। बस 1 मिनट दई हमरे, अभी आओ थे। मिथिलेश दीदी जी, मिथिलेश ऐसे कैसे चिता के छोड़ के चल गए? कहाँ गए? हाँ हमरा के खुदे समझ में नहीं के आवता कि मिथिलेश के अचानक का काम याद आ गई।